Barkimore, in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. बारेकमोर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। Thank you for listening to this brief teaching. मेरी ये छोटी शिक्षाओं को आप ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद As देता a metropolitan and the spiritual father of the church, हूं। हमारे कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन और आत्मिक पिता होने के नाते often I will want to share some thoughts that I think is very important for our brothers and sisters, the local church, to learn and grow in faith. और मैं चाहता हूं कि हमारे कलीसिया के लिए जो मुख्य बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, जो हमारे भाई बहन लोग सीखना है, वो मैं आपको बताते रहना चाहता हूं। All this talk has only one purpose: how to bless our local congregation. और ये जो सारी शिक्षाएं मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि हमारी कलीसियाएं परमेश्वर की आशीष को महसूस करें। Here at the synod, that's all we think about. और यहाँ सिनेट में रहकर हम ये एक ही बात को सोचते हैं। All your bishops, that's all we think about. और आपके सारे बिशप इसी बात के लिए हर वक्त सोचते हैं। You are part of 15,000 congregations in so many nations. और कई देशों में पाई जाने वाली 15,000 कलीसिया में से आप एक अंग हैं। You are never alone. आप अकेले नहीं हैं। And many people are praying for you. और कई लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Let us have this pride that I belong to Believers Eastern Church. हम सब में एक घमंड की बात ये होनी चाहिए कि मैं बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च का एक अंग हूँ। Why? क्यों? Because according to the Bible कि बाइबल के अनुसार and history of the church, और कलीसिया के इतिहास के अनुसार church is 2,000 years old. और हमारी कलीसिया जो है 2000 साल पुरानी है। What we believe, जो हम विश्वास करते हैं, our holy traditions, हमारे जो पवित्र परंपराएं and what we do in worship, और जो हम आराधना में करते हैं, it all started in the first century. और उसकी शुरुआत पहली शताब्दी में हुई है। And unfortunately, लेकिन दुख की बात यह है from Western countries, कि पाश्चात्य देश से many new teaching came to our countries. बहुत सारी नई शिक्षा हमारे देश में आ गई That is only 500 years old. और जो 500 साल ही पुरानी And है। so many our people have lost the real faith. और हम में से कई लोग अपने सच्चे विश्वास को खो But दिए। Believers Eastern Church, बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च, we believe we are part of the original church. हम विश्वास करते हैं कि हम शुरुआत की कलीसिया, असली कलीसिया के भाग हैं। How is that? वो कैसे है? Because we teach and believe and practice our worship, everything is according to the 2,000 years of the church's life. और कैसे हमें मालूम? जो कुछ हम सिखाते हैं, विश्वास करते हैं, आराधना में जो करते हैं, उसका 2000 साल का इतिहास है। So in this brief talk now I'm doing, और इस समय जो छोटी शिक्षा मैं आपको दे रहा हूँ, this is number 6 in the series. ये इस सीरीज के अंदर 6वां पाठ है। It is for all our churches, ये हमारी सभी कलीसियाओं के लिए है, all members of church, हमारी कलीसिया के सभी सदस्यों के लिए है, for all children Sunday school. सभी संडे स्कूल के सभी बच्चों के लिए है। And the subject is about giving our tithes and offering and more into the local church. और इसका मुख्य विषय यह है कि हमारे स्थानीय कलीसिया के अंदर हमारा दान और दशवांश और उससे भी अधिक देने के बारे में। It is a commandment from God. हमारे परमेश्वर के द्वारा दी गई आज्ञा है। When you come to worship, जब हम आराधना के लिए आते हैं bring your tithes and offering कि हम अपने दशवांश और दान लेकर आए, so that the church may be able to do what God called them to do. ताकि हमारी कलीसिया उन कार्यों को कर सकती है जिसको करने के लिए परमेश्वर ने हमें कहा है। Every church must have the income to be able to support the local priest fully. हर कलीसिया के अंदर इतनी आमदनी होनी चाहिए कि अपने याजक का पूरा ध्यान रख सकें। Our constitution and all the explanation tell everything about it. और हमारा संविधान जो है इसके बारे में पूरा विवरण देती है और हमें सिखाती है। And I hope our priest or deacon father, others are teaching you these things. और मुझे विश्वास है कि हमारे याजक और डीकन फादर इन बातों को हमें सिखा रहे हैं। And you want to read the Old Testament, the book called Malachi, chapter 3. और पुराने नियम के अंदर मलाकी पुस्तक उसके 30 अध्याय को हमें पढ़ना है। And is Almighty God speaking. और इसके अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर बातचीत कर रहा है। And God said और परमेश्वर to ने his कहा people, कि उनके लोगों से, that is to you, इसका मतलब आपसे, that is to me. इसका मतलब मुझसे। He says, bring tithes and offering to my house. परमेश्वर कहता है कि अपने दशवांश और दान मेरे भवन में लेकर आओ। If you don't do that, यदि हम नहीं करते हैं you will come under curse. हम श्राप के अधीन में आ जाएंगे। How serious it is. कितना गंभीर बात है ये। ठीक है यार,
even if God don't bless me, ये यदि परमेश्वर मुझे आशीषित नहीं करे तो I can somehow survive. मैं किसी तरह से भी जी सकता हूँ। But if God curses me, यदि परमेश्वर मुझे श्राप दे तो Baba, that is a dangerous thing. ये सबसे खतरनाक बात हो सकती And God says, है। और परमेश्वर कहता है many of you are cursed. कि आप में से कई लोग श्रापित हैं। You work so hard, तुम दिन रात मेहनत करते हैं but still you are poor. लेकिन फिर भी आप गरीब हैं, You are sick तुम बीमार हैं because you are unfaithful. क्योंकि तुम विश्वास योग्य नहीं है। One more thing. एक और बात है, I am not saying this. मैं नहीं कह रहा हूँ ये, God said it. परमेश्वर ने कहा है। You read in Malachi chapter 3. और मलाकी 3 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, When you don't give your tithes and offering. जब तुम अपने दान और दशवांश नहीं देते हैं। Okay, tithe, what does that mean? 1/10 of all our income. दशवांश क्या है? हमारी आमदनी का 10वां भाग। If you got 5,000 rupee salary, मान लीजिए आपकी आमदनी 5,000 रुपए है, 10% of that 5,000 rupee belong to God. उस 5,000 का दशवांश जो है परमेश्वर का है। And God says, और परमेश्वर कहता है when you don't give it, जब तुम नहीं देते हैं you are a thief. तुम चोर हैं। Oh, that is very dangerous word. ये काफी खतरनाक शब्द है। If I call someone chor or 420 or you are a thief, जब मैं यदि किसी को चोर या 420 बोलूं, is a dangerous thing. ये खतरनाक बात है, People get angry. लोग गुस्सा हो सकते But हैं। God says, परमेश्वर कहता है when you don't give tithes and offerings, जब तुम अपना दान और you are दशवांश नहीं देंगे, stealing from God. तुम परमेश्वर से चोरी कर रहे हैं। That belong to God. वो परमेश्वर का है। It is like I come to you. ये जैसे उदाहरण के लिए मैं And I आपके see पास, you got 1,000 rupee in your pocket, मान लीजिए आपकी जेब में 1,000 रुपए है and I take it. और आपके जेब में से मैं ले लेता हूँ, And you say, why are you doing it? तो आप मुझसे कहेंगे "ये मेरी जेब से आप क्यों ले रहे हैं भाई?" And I run away with it. और मैं उसको लेके भाग जाता हूँ। You think if something like that may happen? क्या आप सोच सकते हैं इस तरह की बात आपके साथ होगी? There are many people in train and bus stations, they are picking other people's pockets. They are stealing. और रेलवे स्टेशन में और बस स्टैंड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे की जेब काटते हैं। In the church also. और कलीसिया में भी ऐसे लोग In the हैं। Believers Eastern Church, बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च में there are many thieves. बहुत सारे चोर लोग हैं। They are not stealing from somebody else. वो दूसरे से चोरी नहीं कर रहे They हैं, are stealing from God वे परमेश्वर से चोरी कर रहे हैं। by not giving their tithes. अपने दान दशवांश ना देते हुए वो चोरी कर रहे हैं। Please understand. कृपया ध्यान It's दें, very serious. बहुत गंभीर बात है। And Jesus talked more about money than any other subject almost. और यीशु मसीह अपने सेवकाई के समय में अन्य विषयों से ज्यादा धन के बारे में शिक्षा दी है। And God look at us and see how faithful we are by the way we handle our money. और जब परमेश्वर हमें देखता है, वो इस बात का ध्यान देता है कि हम धन के मामले में कितने विश्वास योग्य हैं। You know, when I was 16 years of age, और जब मैं 16 साल का था, an older brother told me, एक बड़े भाई ने मुझसे I कहा, was a young fellow. मैं जब जवान लड़का था, He said, you must give tithes. और तब उसने मुझसे कहा तुम्हें दशवांश। And I didn't understand all about it. उस समय मुझे दशवांश के बारे में I कोई saw जानकारी my नहीं। mother doing it, मैंने सुना है कि मेरी माता but करती he थी। said to me, उसने मुझसे कहा, when you get 1 rupee, उसने मुझसे कहा जब तुम्हें 1 रुपया 10 मिलता है, paisa belong to God. उसमें से 10 पैसा परमेश्वर, When you get 100 rupee, जब तुम्हें 100 रुपया मिलता है, 10 rupee belong to God. 10 रुपए परमेश्वर का है। When you get 1 lakh rupee, जब तुम्हें 1 लाख रुपया मिलता है, 100 rupee belong to the Lord. 10,000 रुपया परमेश्वर का, 1/10 of all income belong to the Lord. और सारी आमदनी का 10वां भाग परमेश्वर का है। I know one of our priests, और मैं एक अपने याजक के बारे में जानता हूँ, and he doesn't have much money. उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। Whatever money he gets, जो कुछ धन उसे मिलता है, first thing he does, पहला काम ये करता है, he take 1/10 of the money उसका जो दशवांश and put it in a dabba. और एक डिब्बे के अंदर डालता है। Even when there is desperate need for other things, जब परिवार के अंदर बहुत बड़ी जरूरत भी आ जाती थी, he will not touch it. उस पैसे को नहीं हाथ लगाता। When I was growing up, जब मैं बड़ा हो रहा था, every day, हर दिन, morning, noon and night, रोज सुबह दोपहर शाम, my mother in the kitchen cooking food, मेरी माँ जब अपने रसोई घर में खाना पकाती she थी, take a handful of rice वो अब एक मुट्ठी चावल लेती थी, and put in another dabba. एक दूसरे डब्बे में डालती। End of the month, महीने के अंत में I carry that to our church. मैं उस डब्बे को लेके कलीसिया भवन में जाता था। Always giving to the Lord. हर वक्त परमेश्वर को देता। And giving to the Lord is so important because we are blessed by that. परमेश्वर को देना काफी महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि उससे हम आशीष को प्राप्त करते Some of you are saying, Metropolitan, I am so poor. How can I give? हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे
मेट्रोपॉलिटन हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, हम कैसे दे पाएंगे? I understand what you're saying. मैं समझ पाता हूं कि आप क्या कह रहे हैं, But this is what I challenge you with. लेकिन मैं ये बात की चुनौती आपको देता हूं, You start giving to the Lord out of your poverty, और अपनी गरीबी से आप देना शुरू करें, ये चुनौती आपको, and God will bless. और परमेश्वर आपको आशीष। There's a story in the Old Testament. पुराने नियम में एक कहानी है, This widow, एक विधवा she स्त्री, got one son, उसका एक बेटा था, and the land is in great poverty, and people are dying. और उस समय उस देश के अंदर अकाल पड़ा हुआ था और लोग भूखे मर रहे थे, And this prophet came by, और ये नबी जो है आता है, and the lady was picking up dry sticks so she can make the last piece of chapati and eat for her and her son, and they die. और वो औरत खेत में से लकड़ी बीन रही थी ताकि वो लकड़ी को जलाकर उसके पास जो भी आटा रह गया था उससे वो रोटी बना सके और वो और उसका बेटा खा सके और उसके बाद मर जाए। And the prophet said, और ये भविष्यद्वक्ता बोलता है, make me a chapati. और भविष्यद्वक्ता उस बहन से, उस विधवा से बोलती है, मेरे लिए रोटी बना। And the lady said, और उस बहन ने कहा, my Lord, मेरे परमेश्वर, all I have is little atta for one chapati. और उसने कहा कि मेरे पास जो आटा है केवल वो एक रोटी बनाने। See my son, मेरे बेटे को देखो, he is crying and crying, he is hungry, और उसको बहुत भूख लगी है, वो रो रहा है, and we will make one chapati. और उससे एक रोटी बने, That's all there is left. और यही है हमारे पास, No more oil, no more flour, और इससे अधिक ना तो तेल है ना आटा है, and we are going to die. और उसके बाद हम मरने वाले हैं। And the prophet said, भविष्यद्वक्ता बोलता है, don't worry. चिंता मत करो, First, you make me the chapati, पहले एक रोटी मेरे लिए बना के and let me eat it. मुझे खाने दो। What do you think about that? उसके बारे में आप क्या सोचेंगे? And you know what the widow did? मुझे मालूम है उस विधवा ने क्या किया। The Bible says she made the last roti for this man of God. परमेश्वर के वचन में लिखा है उस विधवा ने वो आखिरी एक रोटी थी उस परमेश्वर के जन के लिए दे दी, And he ate it. उसने खा लिया। So what happened now? उसके बाद क्या हुआ? You think the lady died? क्या वो विधवा मर गई? Her son died? क्या उसका बेटा मर गया? No. नहीं, All of a sudden, a miracle take place. अचानक एक चमत्कार हो गया। The pot where she had the flour, जो घड़ा जिसके अंदर आटा रखा हुआ था it got full. वो भर गया, And the oil jar was full. और जो तेल का जो कटोरा था वो भी भर गया। And she started making more chapatis. वो ज्यादा रोटियां बनाने लगी, And throughout the whole time of famine, she had food. उस पूरे अकाल के समय उस घर में भोजन था। This is a real historical event. ये इतिहास में घटी हुई एक सत्य घटना है। So when I was 16-year-old, जब मैं 16 साल का था, when somebody told me this, जब मुझसे किसी ने कहा, I said, I will do it. मैंने कहा मैं जरूर करूंगा। And I cannot tell you what a blessing it is. और मैं आपको बताने चाहता हूं कि कितनी आशीष I का began काम to give 10%. है। मैंने दशवांश देना शुरू किया, Then it became 20%. और मैंने 20% देना शुरू Then 30%. 30% तक देना शुरू, Then 50%. 50% तक दिया। Still I have more money. और उसके बावजूद भी मेरे पास बहुत सारा धन है। You see, God is nobody's debtor. कि देखिए परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। You be faithful to God, यदि आप परमेश्वर के प्रति विश्वास and योग्य, He will be faithful to you. तो आपकी तरफ वो विश्वास योग्य, I am testimony to that. और उसका एक गवाह हूं मैं। And thousands of people I know are testimony to that. और हजारों लोग हैं जिनकी गवाही मैं जानता हूं। How do our local believers, Eastern Church, grow? हमारी स्थानीय बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च की कलीसिया कैसे बढ़ेगी? It is by the faithfulness of the people of the church. और उस कलीसिया के सदस्यों की विश्वास योग्यता से ही संभव होगी। All priests, सभी याजकगण, all deacon fathers, सभी डीकन फादर, all evangelists, सभी इवांजलिस्ट लोग, every one of our church हमारे कलीसिया के सभी लोग must bring their tithes and offering into the local church. अपना अपना दान और दशवांश कलीसिया में लेकर आना है, And that should be deposited in the bank. और बैंक में उसको जमा करना है, And follow the instruction of our constitution. और हमारे संविधान के अंदर जो निर्देश दिए गए उसको मानना है। And God will bless the congregation. परमेश्वर उस कलीसिया को आशीषित करेगा। How? कैसे? God will bless your children. परमेश्वर आपके बच्चों को आशीषित करेगा। You never knew that your son someday will be making 5 lakh rupee salary. आपको कभी भी मालूम नहीं होगा कि आपका बेटा एक दिन बड़ा होकर 5 लाख रुपए तनख्वाह कमाएगा। How did that happen? वो कैसे होगा? God's blessing. परमेश्वर की आशीष से ही संभव होगा।
How come God give you such good health? परमेश्वर आपको एक अच्छा स्वास्थ्य कैसे दे पा रहा है? He kept you from the curses. उसने आपको हर श्रापों से बचा के रखा। In John verse 10, in chapter 10, it says, devil is there to destroy us in every way. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में लिखा है कि इस पृथ्वी पर शैतान सभी दूर है हमें नष्ट करने के लिए। But Jesus said, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, I have come मैं इसलिए आया to हूं give you life and abundant life. कि तुमको जीवन प्राप्त हो, बहुतायत का जीवन। So what is abundant life? ये बहुतायत का जीवन क्या है? It is spiritual ये आत्मिक and physical और भौतिक and a life on earth. और हमारा इस पृथ्वी पर हमारा जीवन। How do we get that? उस कैसे प्राप्त कर सकते हैं? We remain faithful to God. जब हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार If हैं, we obey God, जब परमेश्वर की आज्ञा को माने, God will bless us. परमेश्वर हमको आशीषित करे। And that is a very important lesson for all our believers Eastern Church. और बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च के सभी सदस्यों के लिए ये एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। I have written a small book मैंने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी about tithes and offering. और ये दशवांश और दान देने के It is बारे in में। all the languages इसका अनुवाद सभी भाषाओं में किया गया है and you should read it और तुम्हें वो पुस्तक पढ़ना है, and practice it. उसका पालन करना है। I can tell you something. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, If you obey this, यदि इसका पालन करेंगे, I being the metropolitan and your father telling you this, आपका आत्मिक पिता और मेट्रोपॉलिटन होने के नाते मैं आपसे कह रहा हूँ, you faithfully tithe your income to the Lord. यदि आप विश्वास योग्यता के साथ में दशवांश देंगे, And after 5 years, 5 साल के बाद, after 10 years, 10 साल के बाद, you tell me आप मुझे बताना what happened. क्या हुआ आपके साथ। You know what you will say to me? आप में से क्या कहेंगे? आपको My मालूम? life is blessed with finances like never before. आप कहेंगे कि पहले से ज्यादा मेरा जीवन अभी आशीषित हुआ है, मेरे पास काफी धन है। And I will ask you, मैं आपसे पूछूंगा, how did that happen? ये कैसे हुआ? He said, I don't know. आप कहेंगे मुझे नहीं मालूम, I will tell you then. और तब मैं आपको बताऊंगा You were faithful to God with your money. कि तुम अपने धन के लिए परमेश्वर के प्रति विश्वास हो। And God promised He will do it abundantly, flowing over, that you cannot contain it. और जो परमेश्वर ने वायदा किया है वो जरूर पूरा करेगा, और वो जब आशीष देगा तो बहुतायत की आशीष देगा जिसे आप संभाल भी नहीं पाएंगे। He said, I will open the windows of heaven and pour out a blessing that you cannot contain it. और उसने वायदा किया है कि वो स्वर्ग की खिड़कियों को खोलकर हमें आशीषित करेगा। It is by every member of our church and families giving tithes and offering to the local church, our believers Eastern Church, that the church can grow and grow and grow and be blessed by God and become a blessing to the society. और बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च के सभी सदस्यों के लिए, सभी परिवारों के लिए ये है, जब आप परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर इस कलीसिया को बहुतायत की आशीष देगा और इसके साथ साथ दूसरों के लिए आशीष का कारण भी बनाएगा। I know you will obey and you are blessed. मैं विश्वास करता हूँ आप इसका पालन करेंगे और आशीषित होंगे। And to you, my children, I say God's peace and blessings to you now and always. और मेरे बच्चों, मैं आपसे कहता हूँ कि परमेश्वर की सारी आशीषें सदा सर्वदा आपके साथ में हो। Amen.